तो यहाँ का एमडी हमारे पुनर्वास क्षेत्र बांधगोड़ा में बैठा करते थे। कल महुआर विस्थापित स्टेडियम में एमडी बैठा करते थे। आज के तारीख में बिरंची नारायण जी, श्वेता सिंह जी जो हैं, इन लोग 1985 का पजदर है। जितने भी 81 हैं ना, 81 के 81 सफाया। 1932 का एक तरफ लड़ाई चल रहा है, ई में माहौल में पंचायत चुनाव सरकार करा रही है। देखिए, पंचायत चुनाव हमारे किसी भी राज्य के लिए, विकास के लिए पंचायत चुनाव बहुत ज़रूरी है। हम तमाम पंचायत चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्याशियों को हम धन्यवाद देते हैं, मगर हमको ये जो पंचायत चुनाव इस वक्त कराना, कहीं न कहीं सरकार हमारा जो अभी 1932 नियोजन नीति का जो लड़ाई चरम सीमा पर था, इसको तोड़ने के लिए सरकार का एक बहुत बड़ी साजिश मानते हैं हम। इसलिए कि जब जब कोई हक और अधिकार, गरीब का हक और अधिकार की बात होती है, तो जो गलत मानसिकता वाला जो सरकार होती है, वो कहीं न कहीं उसको मुद्दे से भटकाने का कोई न कोई रास्ता अख्तियार करते हैं। जिस तरह झारखंड में हमारे 1932 को लेकर पूरे झारखंड में घर घर तक ये इस आंदोलन का जो मन में लोगों का घुस गया था, ये लड़ाई चरम सीमा पर पहुंच गया था, उस वक्त पंचायत चुनाव कराना कहीं न कहीं सरकार का साजिश है। हम इसलिए बोल रहे हैं इस बात को कि कल जब पंचायत चुनाव होगी, जब ये पंचायत चुनाव गांव घरों का है, हम गांव-गांव में जब प्रत्याशी बनेंगे, एक दूसरे का जब अपोजिशन में रहेंगे, एक दूसरे का जब टक्कर में लड़ाई लड़ेंगे, तो जो सामंजस्य, जो एकता अभी बनी हुई थी, उस एकता को पुनः बनने में कम से कम हमको लग रहा है साल भर लग जाएगा। जब एक साल लग जाएगा तो हमारा 1932 का लड़ाई कहीं न कहीं कमज़ोर होगा। इस बहुत ऊंची राजनीति के तहत जो हेमंत सोरेन साहब के अगल बगल में जो 1985 का मानसिकता वाले जो लोग थे बैठे हुए, इन लोगों का ये एक दिमाग है, और इस दिमाग के तहत इस 1932 का आग को कैसे पानी दे देने का काम करेंगे, ये पंचायत चुनाव कराकर, घोषणा कर पानी देने का काम किया है। मगर हम झारखंड के तमाम उन लड़ाकू नौजवानों, उन तमाम लड़ाकू बहनों, भाइयों, माताओं से हम ये आग्रह करेंगे कि कल जब मुखिया, जिला परिषद, वार्ड, पंचायत समिति का लड़ाई हम एक दूसरे का ज़रूर अलग अलग लड़ेंगे, एक दूसरे का टक्कर में लड़ेंगे, मगर कल जो जीतेगा वो हमारा मुखिया होगा, वो हमारे वार्ड परिषद होंगे, जिला परिषद होंगे। और कल जब जैसे ख़त्म होगी, पुनः एक बार हमको अपना झारखंडी होने का एक मिसाल पेश करना है, और 1932 आधारित जो नियोजन नीति का जो लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई को पुनः झारखंड में आगे बढ़ाना है और लड़ाई लड़ना है, और सरकार के सामने अपना आवाज़ रखकर अधिकार लेने का बात करनी है। भाई मेरे, जहाँ तक मेरे पिताजी का सवाल है, तो अकलू राम महतो पूर्व मंत्री मेरे पिताजी थे। हम दावे के साथ कहते हैं कि इस बोकारो विधानसभा में मेरे पिता ने सिर्फ अपना काम करने का काम किए हैं, लोगों का विकास करने का काम किए हैं, उन्होंने ईमानदारी पूर्वक करने का काम किए हैं। कल हम और भी चैनल के माध्यम से ये मांग किए थे, और आपके चैनल से भी मांग करते हैं कि आज हमारे झारखंड में तमाम विधायक, मंत्री, सांसद के पीछे कुछ न कुछ संपत्ति के आड़ में या संपत्ति के खिलाफ कई एक लोग का विधायिका समाप्त हो चुकी है। हम भी मांग करते हैं कि मेरे भी पिताजी का संपत्ति जांच कर लिया जाए। बोकारो का लोगों को हम ये बोल रहे हैं। और समरेश सिंह 5 बार विधायक बने हैं, उनका भी संपत्ति जांच किया जाए। और बिरंची नारायण 2 बार बने हैं, उनका भी संपत्ति जांच किया जाए। पता चल जाएगा कि बोकारो को लूटने का काम कौन किए हैं और विकास करने का काम कौन किए हैं। मेरे पिताजी विस्थापित के लिए तमाम लड़ाई लड़े हैं, उनका पिताजी का ज़मीन गया, मगर समरेश सिंह का 1 डिसमिल ज़मीन नहीं गया है। हमारे बिरंची नारायण जी का 1 डिसमिल ज़मीन नहीं गया है। विस्थापित के प्रति क्यों दर्द होगा? अरे अकलू राम महतो नहीं थे तो विस्थापित का और भी बेटा था, काबिल बेटा था। जिस काबिल बेटा यदि बैठा होता तो हम विश्वास के साथ कहते हैं कि आज विस्थापित का ये हालात नहीं होता। कल मेरे पिताजी जब मंत्री थे
विस्थापित का नेतृत्व कर रहे थे, तो यहाँ का एमडी हमारे पुनर्वास क्षेत्र बांधगोड़ा में बैठा करते थे। कल महुआर विस्थापित स्टेडियम में एमडी बैठा करते थे। आज ऐसा क्यों नहीं हो रहा? आज नहीं बढ़ रहा। यही चीज़ तो हमारे विस्थापित को समझना है। बिरंची नारायण अपने घर में एमडी को बैठा रहे हैं, धुंधी बाजार में बैठाने का काम कर रहे हैं। कल हमारे पिताजी जब मंत्री विधायक थे तब वीडियो सीओ हमारे चास वाला कार्यालय में बैठते थे। आज हमारे लोगों को जाके ब्लॉक में चक्कर काटना पड़ रहा है। हम बाहरी भीतरी कहाँ कर रहे हैं, हमको यही नहीं समझ में आ रहा है। अरे भाई, हम बाहरी भीतरी कहाँ कर रहे हैं? हम अपना भीतर में है तो हम आप आके ना बाहरी बने हैं। तो फिर बाहरी जिसको आप बोल रहे हैं वो विस्थापित क्यों नहीं दिला पा रहे? नहीं तो हम विस्थापित हैं। हमारे आप चुनौती क्यों नहीं ले रहे? हम संघर्ष क्यों नहीं कर रहे? आपको माने आप क्यों नहीं वहाँ पर खड़ा हो पा रहे? मैं खड़ा हो रहा हूँ। हमारे लोगों को जात के नाम से, धर्म के नाम से, पार्टी के नाम से विभाजन कर दिया गया। कल हमारे पिताजी एक जात बना के रखे थे, सभी हिंदू मुसलमान तमाम लोगों को विस्थापित ये बना के रखे थे। ऐसा हम लोगों ने बहुत सुना है। आप भी यदि मौका मिलेगा तो बिक जा सकते हैं। हम बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे ये वक्त बात करेगा। मैं एक ईमानदार बाप का बेटा हूँ। दुनिया में बहुत सारे सीबीआई हैं, लालू यादव भी जेल गए हैं। अरे भाई, यदि हम लोग बिक गए, लूट गए तो जांच करा लो ना। मेरा पिताजी तो दुनिया से चले गए हैं, मैं उनका बेटा हूँ। वादा करता हूँ बोकारो के लोगों से कि अपने पिता के बदले जेल जाकर हम उनका सजा को हम अपने माथे में लूँगा, सजा काटूंगा। कर ले ही मत है तो में झारखंडियों का प्रतिशत और जो बाहर से आए बस है उसका प्रतिशत, हम प्रतिशत क्यों गिनेंगे अपना घर में? हम क्यों गिनेंगे? हमारे लोगों को ये समझना है, हम अपने घर में हमारे लिए। हम लोगों को यहाँ के जो ये हैं जो संघर्ष कर रहे हैं उस विस्थापितों को, चाहे दबे कुछ लोग को मतलब अधिकार दिलाने का बात कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं मौका दे रहे हैं? मौका मिलेगा इस बार। हम तो बोल रहे हैं हमारे लोग मिलेगा। रोड में खड़ा होने से मौका मिलेगा? नहीं, इसी का तो लड़ाई चल रहा है। 2024 में आप देख लीजिएगा, एक एक खतियानधारी का बेटा पहुंचेंगे सदन में। जितने भी 81 हैं ना, 81 के 81 सफाया। हम तो बोलते हैं हम बिहार में वैकेंसी नहीं भाई मेरे अभी हम अपना बोकारो का एडीएम में एक जगह बैठे थे तो हमको एक मैंने 2-4 हमारे जो बिहार के रहने वाले उन लोग बोले कि राजेश भाई आप ये सब क्या कर रहे हैं? आप क्यों हम लोग का विरोध में बात करते हैं? हम बोले नहीं, हम आपका विरोध में बात नहीं करते हैं। तो बोला कैसे नहीं आप करते हैं? हम बोले हम आपका विरोध में बात नहीं करेंगे। आपका अधिकार को हम मारने का, भगाने का काम नहीं कर रहे हैं, मगर आप अधिकार कैसे मार रहे हैं? आप रहिएगा यहाँ बोकारो में और जब जाके गांव जाइएगा तो अपना गोतिया भैया से 1 बोरा गेहूं ले आइएगा और अरहर ले आइएगा, चना ले आइएगा। जब आप यहाँ रह के नौकरी कर रहे हैं, आलीशान बंगला में रह रहे हैं, अब बिहार में बेचारा धूप में जाके अरहर और गेहूं का खेती कर रहा है, उससे भी जाके आप अपना गोतिया से उठा के ले आ रहे हैं। जब आप अपना अधिकार नहीं छोड़ रहे हैं तो हम अपना अधिकार कैसे छोड़ देंगे? अच्छा, एक बात हमको साफ बताइए। अभी आपने 2 जगह का नाम लिया, भागलपुर और नवादा। हाँ। हम नाम नहीं कहेंगे। हाँ। कौन है क्या है, आप उनको भैया भाभी बोलते हैं कि नहीं? मैं क्यों कहूँगा? तो क्या कहते हैं? हम भैया भाभी क्यों कहेंगे? वो झारखंडियों का दुश्मन है। भागलपुर के जो श्वेता सिंह है, एक आवाज़ नहीं उठाया है। आप बता दीजिए उठाई है तो। हमारा नियोजन नीति का इतना दिन से लड़ाई चल रहा है। तो फिर आधे भाषा बोकारो का जनता यही आंख मूंद के विश्वास करता है। उस वक्त हमारे लोग नहीं समझ पाए थे। आने वाला 2024 में देखिएगा, गांव में घुसने का जगह नहीं मिलेगा। ये हमारा जो आप जिन विधायकों का नाम लिए वो खोटा नहीं बोलते हैं। माने खोटा बोल लेने से क्या हम अंग्रेजी बोलने लगेंगे तो हम अंग्रेज हो गए क्या? तो इसका मूल ये है? मूल है जो खोटा बोलेगा वही झारखंड पे। क्यों हम अंग्रेजी बोल रहे हैं तो हम अंग्रेज हो गए? हमको बताइए ना, हम बांग्ला बोलने लगे तो हम बंगाली? नहीं, ऐसा नहीं, हम बांग्ला बोल सकते हैं। हमारे देश का ये भाषा है। अलग अलग प्रांत का अलग अलग राज्य जो भी बोल लें, ये बात नहीं हो सकती है। जो खोटा बोलेगा उस पर आप पिघलेंगे या नहीं पिघलेंगे? भाई मेरे, मैं नहीं, सिर्फ खतियान की बात हुई है तो हम खोटा से क्यों मानेंगे? खतियान दिखाएंगे ना। हमारा बिरंची नारायण खोटा बोल रहे हैं विधायक, तो खतियान दिखावे।
वो विस्थापित है तो कितना डिसमिल जमीन गया है, जरा उनका खतियान तो आप विस्थापित कर्जा में दे दिए उनको, है। खतियान तो आप कर्जा में दे दिए। इसको रोकेंगे हम लोग कब? आने वाला 2024 में नहीं हो। 2024 में रुकना तय है एकदम। ये मान कर चलिए, बोकारो की जनता ने ठान लिया है, हमारे विस्थापित भाइयों ने ठान लिया है। आज 21 साल से हमारे विस्थापित नौजवान बेचारे इधर उधर भटक रहे हैं गलत फहमी में। आज हम चुनौती देते हैं बिरंची नारायण जी को और तमाम बीजेपी करने वाले को, बोकारो के धरती में जितने भी बीजेपी करने वाले हैं और जो विस्थापित का हितैषी का बात करते हैं। आज आपका सरकार चल रही है, केंद्र में सरकार है, आपका विधायक है, आपका सांसद है यहाँ पर धनबाद में। विस्थापित का मुद्दा जो नियोजन नीति है, हमारा 4th ग्रेड का नौकरी जो रिजर्वेशन था उसको हटा दिया गया। जब आप 370 कश्मीर में हटा सकते हैं, संविधान को बदल सकते हैं, तो क्या विस्थापित का चतुर्थ वर्ग का जो नियोजन जो हमारा आप थर्ड ग्रेड का नौकरी लेने के लिए बैठे? नहीं, हमारे चतुर्थ श्रेणी का ये आरक्षण था, रिजर्व था हमारे बोकारो के धरती में। 3 और 2 का मेरे पिताजी 2000 में हारने के बाद ये आरक्षण समाप्त कर दिया गया। अकलूराम महतो जब तक थे शक्ति में, विधायिका में, इन लोगों का शक्ति नहीं था हटाने का। जब वो हट गए तो ये समाप्त कर दिया गया। बिरंची नारायण 2 बार विधायक बने और दोनों बार भाजपा की सरकार केंद्र में चल रही है, इस्पात मंत्री उन्हीं का है। विस्थापित के प्रति घड़ियालू आंसू ना बहावे। वो विस्थापित का सबसे बड़ा यदि कोई दुश्मन है तो यहाँ का बिरंची नारायण जी है, और यदि दुश्मन नहीं है तो विस्थापित का चतुर्थ श्रेणी का जो नौकरी आरक्षण था उसको आरक्षित करवाने के लिए वो जाए दिल्ली में और इस्पात मंत्री के यहाँ धरना दें, बात करें। मेडिकल कॉलेज के लिए बात कर सकते हैं, और चीज़ों के लिए बात कर सकते हैं, तो विस्थापित के लिए क्यों नहीं कर सकते? बिरंची नारायण को जवाब अभी हाल फिलहाल आप देख रहे होंगे, पिंडरा जोरा गए थे, उनको भागना पड़ा। आज के तारीख में बिरंची नारायण जी, श्वेता सिंह जी जो हैं, इन लोग 1985 का पजदर है, ये बच्चा जान गया है। फैसला बोकारो के हाथों में है, फैसला विस्थापित के हाथों में है, फैसला खतियानधारियों के हाथों में है। यदि गलत फैसला लेंगे तो बोकारो को उजड़ने से कोई नहीं बचा सकता है, बोकारो का अधिकार को वंचित होने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए ये भूल आने वाला दिन में बोकारो की जनता नहीं करने वाली है।